हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीएससी तैयारी थर्ड के लिए और 4 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग भी हल कीजिएगा और देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है इसमें। तो टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और जो आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो उसमें आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था। तो पहला अमेरिका, बी है जापान, सी है भारत और डी है चीन। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। तो सोने की चिड़िया का देश किसे कहा जाता था, तो आपका भारत हो जाएगा। भारत को सोने की चिड़िया का देश बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट में आपका है, चौरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था। तो चौरा चोरी कांड जो है भारत के किस शहर में हुआ था। पहला है गोरखपुर, दूसरा है पंजाब, तीसरा है आपका दिल्ली और डी है कानपुर। तो कहाँ पे हुआ था चौरा चोरी का कांड। तो आपका हो जाएगा गोरखपुर। आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पानी का खर्च होता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पानी का खर्च किया जाता है। तो पहला ऑप्शन में है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है दिल्ली, सी में है उत्तर प्रदेश और डी है गोवा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा चारों में से। तो सबसे अधिक पानी खर्च होने वाला देश इसमें से कौन सा होगा भारत में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। ओके, महाराष्ट्र हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा आई थिंक महाराष्ट्र में। और अब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। पहला है पटना, दूसरा है मुंबई, सी है दिल्ली, आपका डी है कानपुर। तो सबसे प्रदूषण वाला शहर इसमें से कौन सा होगा। सबसे अधिक प्रदूषण कौन सा शहर है, सबसे अधिक कौन से शहर में प्रदूषण। तो पटना में है आपका। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रदूषण पटना में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। भारत का जो रत्न पुरस्कार होता है उसमें किसकी आकृति बनी होती है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो चंद्रमा की आकृति बनी होती है। बी में है आपका कि शेर की, और सी में है हाथी की, और डी में है सूर्य की। तो आपका हो जाएगा सूर्य की। ठीक है, जो रत्न पुरस्कार होता है उसमें सूर्य की आकृति बनी होती है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। तो सबसे सस्ता जो है पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। पहला है कश्मीर में, बी है गोवा में, और सी है उड़ीसा में, और डी है गुजरात में। तो कहाँ पे मिलता है आपका पेट्रोल सबसे अधिक सस्ता। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक सस्ता पेट्रोल जो है गोवा में मिलता है। अगला देख लेंगे, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। पहला है मुंबई, बी है दिल्ली, और सी है मद्रास, और डी है कोलकाता। तो जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा शहर जो है आपका यहाँ पे मुंबई हो जाएगा। फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा, मुंबई सबसे बड़ा शहर है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में है। तो सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, और सी है हरियाणा, और डी है मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक वन वाले राज्य इसमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश में वन सबसे अधिक पाए जाते हैं कि यहाँ पे गुजरात में, कि हरियाणा में, कि मध्य प्रदेश में। तो आपका एमपी ही होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी। तो आपका हो जाएगा गंगा नदी। जो गंगा नदी है सबसे लंबी नदी है गंगा भारत की। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी होगी। अगला है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। लंबी में आपका गंगा हो गया, गंगा नदी, और चौड़ी में कौन सी नदी होगी, गोमती नदी होगी, कि चंबल होगा, कि ब्रह्मपुत्र होगा, कि गंगा होगा। तो चौड़ी में आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी आपकी। ठीक है, भारत की अगर चौड़ी नदी बोला जाए, पूछा जाए, तो आप लोग ब्रह्मपुत्र बताइएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे आपका भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी होगी? पहला यहाँ पे हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? यहाँ पे क्वेश्चन में है भारत में प्रथम विश्वविद्यालय जो था महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन में है आपका 1915 में, बी है 1916, सी है 1917 और डी है 1918। तो किस वर्ष में जो है महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? यहाँ पे आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन 1916 हो जाएगा, ठीक है, 1916 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होते हैं कौन होते हैं? पहला है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है गृह मंत्री, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम नागरिक कौन होगा इसमें से? पहला नागरिक तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है आपका भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो दूसरा नागरिक होता है वो कौन होता है? तो पहला है प्रधानमंत्री और बी है राष्ट्रपति और सी है गृह मंत्री, डी है उपराष्ट्रपति। तो पहला नागरिक में आपका राष्ट्रपति हो जाएगा और दूसरे नागरिक में आपका कौन सा होगा? तो दूसरे नागरिक में आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। पहले में राष्ट्रपति होगा, दूसरे नागरिक में आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो तीसरा नागरिक होता है वो कौन होगा? फर्स्ट में है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो होगा नहीं, डी में गृह मंत्री होगा कि आपका प्रधानमंत्री, इन दोनों में से आपका कौन सा होगा? तो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा तीसरा नागरिक। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है आपका भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकल जाता है? तो पहला है मध्य प्रदेश, बी है केरल, सी है चेन्नई, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो जो है इसमें से आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में है आपका भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? पहला है आपका यहाँ पे किरण द्विवेदी और बी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और सी है द्रौपदी मुर्मू और डी है शीला दीक्षित। तो पहली यहाँ पे पूछा है पहली महिला राष्ट्रपति, तो आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होगा, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। तो ये सभी बेसिक से क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके जीके जीएस से, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ये आपका भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो आपका पहला है मार्शल ऑफ लिन लिथगो और डी है लॉर्ड इरविन और सी है लॉर्ड विलियम वाइटिंग। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? पहला है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति, डी है गृह मंत्री। तो भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? तो आपका होगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला है भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो पहला है सरोजिनी नायडू, बी है विजय लक्ष्मी पंडित और सी है शारदा मुखर्जी और डी है रानी कांति। तो आपका होगा इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही? इसमें से आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगला है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि आपका यहाँ पे सी है श्रीकांत शुक्ला ने और डी है ज्योति वैकल चलम ने। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ओके, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखेंगे भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ये आपके यहाँ पे बी ऑप्शन में है भूमध्य रेखा, सी में है आपका कि यहाँ पे कर्क रेखा और डी है मकर रेखा। तो इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो कि मध्य से होकर गुजरती है? तो आपका कर्क रेखा होगा। ओके, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है जो कर्क रेखा होती है? 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, सी में है आपका 2, डी में है आपका 5।
तो कितने राज्यों से होकर गुजरेंगी? इसमें से आपका फर्स्ट होगा सही, यहाँ पे सेकंड। तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य की समुद्र के तट रेखा सबसे लंबी है? समुद्री तट रेखा किसकी सबसे लंबी है? गुजरात की है लंबी, यहाँ पे बी में है महाराष्ट्र, सी में है मध्य प्रदेश, डी है कोलकाता। तो कौन सा होगा आपका सही? तो जो है इसमें से आपका फर्स्ट हो जाएगा सही, गुजरात हो जाएगा। ओके, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट में आपका भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल जो है वो कौन सा है? पहला है मनाली, बी है शिमला, और सी है लद्दाख, और डी है सिक्किम। तो इनमें से आपका कौन सा सही होगा शीत मरुस्थल में? तो आपका हो जाएगा लद्दाख। ओके, तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। अगला है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है, कि बी में है आपका गोवा, सी है शिमला, डी है जम्मू कश्मीर। तो मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। मीठे पानी का जो झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट में है आपका गंगा नदी किस राज्य में निकलती है? तो जो गंगा नदी है वो किस राज्य में निकलती है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो ये आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ओके, जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से, खंड राज्य से निकलती हैं। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पहला इसमें से है ऑप्शन में टिहरी बांध, दूसरा है श्री सैलम बांध, और सी है भाखड़ा बांध, और सी है डी है शिवाना समुद्र बंध। तो आपका टिहरी बांध हो जाएगा, सबसे भारत का सबसे ऊंचा बांध में आपका टिहरी बांध हो जाएगा। अगला है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 15 साल है कि 16 साल, और सी में है 21, और डी है 18। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे हो जाएगा 18 साल। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हम कल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा, और जो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा सारी क्लासेस। ठीक है, और आपको जिस सब्जेक्ट के भी क्या कहते हैं क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपिक वाइज, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम उसका भी लेकर आएंगे। तो आप लोग एक बार चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या कहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे का हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सबसे पहले कृषि प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, खाद्यान्नों की जो कृषि प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी पर मिलता है। नेक्स्ट है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो मानव जब पहली बार बीज बोना शुरू किए थे, आई थिंक खेती करना स्टार्ट किए थे, सबसे पहले क्या प्राप्त किए थे? जौ। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जौ हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा लहुरा देव से। ठीक है, तो ये आपका जो है एग्जाम में इतने सालों में पूछा गया है, ये आपके बीपीएससी 18 में, और लोअर प्री में 2004 में, यूपी शप्री में आपका 2008 में, इतने में आपका पूरा पूछा गया है। यूपीएससी के मेंस में छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई और जगह से बनकर क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं क्वेश्चनों में से ही पूछ लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं आपके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागौर से। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बागौर से हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है आपका, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है आपका, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से प्रमाण
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका बी वाला हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। ओके, अगला है आपका बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। पहला है आपका यहाँ पे सन्यासी गुफाओं के रूप में, दूसरा है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। तो आपका यहाँ पे दूसरा ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राग की टीला निम्नलिखित में से नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा शंगन कल्लू से हो जाएगा। अगला देखेंगे तो अगला है आपका निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाए भीमबेटका से। और अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपका है यहाँ पे अब्दुलगंज रायसेन में। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे ताम्र से काल में जो है महाराष्ट्र के लोग जो है मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो आपका हो जाएगा दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। और यह 97 में आया हुआ क्वेश्चन है ओपीएससी प्री में। और अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। ओके, बुर्ज होम हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट में है आपका गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट में हम थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा से चल रहे हैं, थोड़ी स्पीड ज़्यादा में चल रहे हैं, तो लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अगला है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया से प्राप्त हुए हैं। तो आपका यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेखिया हो जाएगा। अगले देखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों से किसका संलग्न जो है कार्यालय है? तो आपका संस्कृति हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में है। आपका यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 33 नंबर। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो फर्स्ट में आपका माधव स्वरूप वत्स, और बी है HD सांकलिया, और सी है VS वाकड़कर। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, BS वाकड़कर हो जाएगा। डी में है आपका VN मिश्रा, ये नहीं होगा, आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है और एक दूसरे को यहाँ पे कारण कहा गया है। तो यहाँ पे अब कथन में पढ़ेंगे। यहाँ पे है पहला, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी ने प्रवचन किया था। और कारण में है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है कि नहीं सही है, या इसकी व्याख्या सही है कि नहीं सही है? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी सही है। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे है आपका दूसरे में व्याख्या में जो है रॉबर्ट ब्रूस जो है फ्रूट ब्रिटिश भूगवर्ग वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। तो ये हो गया था आपका यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है आपका आंसर, आप लोग देख लीजिएगा जिसका भी आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे था मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था? कुत्ते को बनाया हुआ था। कुत्ते को प्रायः 15,000 ईसा पूर्व से पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। ऐसी मान्यता है कि 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिमी एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई, क्योंकि यह काल जो है नवपाषाण काल है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर भेड़ होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो कब यहाँ पे भेड़ को किया गया था? नवपाषाण काल में। तो यहाँ पे कहा है कि भेड़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कुत्ता दिया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपका नवपाषाण काल में भेड़ ही होगा, कुत्ता नहीं होगा। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? तो भेड़ था। ओके, कुत्ता नहीं होगा, नवपाषाण काल में जो है भेड़ पाला गया था। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है आपका व्याख्या है, ये सारे आप लोग अपना सही से देख लीजिएगा जो भी समझ में ना आया हो।
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो होगा आपका, ठीक है, मोहनजोदड़ो, फिर लोथल, फिर हड़प्पा, फिर कालीबंगा हो जाएगा आपका। तो अगला है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश था, तो क्या था? मृतकों का टीला था। ओके। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मिट्टी के पात्र हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आपका है सुरतुरगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान, डी है तिब्बत। तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो सोह गौरा हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा चोरदड़ो, और उसके बाद में कोट दीजिए, फिर देसलपुर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। और अगला है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो व्यापार था, ठीक है। सिंधु में जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो व्यापार था, तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु थी जो कि हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? हड़प्पा की सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो सोना, तांबा, चांदी, लोहा दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा होगा आपका? तो ये आपके यहाँ पे CPO और SSC में कई सारे पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो आपका यहाँ पे लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। अगला देखेंगे सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो सिंधु घाटी में लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य की मूर्ति थी, ठीक है, नृत्य करती हुई बालिका, ये महत्वपूर्ण मूर्ति थी उनकी। और अगला है देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की जो पूजा थी वो किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ठीक है। और अगला है आपका हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। पहला है कांस्य युग, द्वि है नवपाषाण युग, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है अनार्य जो है सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी कि यह लिपि चित्रात्मक थी, क्या सभ्यता के आधार पर कृषि थी या विस्तार में? तो आपका फर्स्ट आंसर राइट होगा। तो चौथे में आपका इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था, तो आपका पहला वाला आंसर सही होगा, यह एक शहरी सभ्यता थी, इस कारण सिंधु घाटी जो है प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो कि भारत में नहीं है? तो आपका हड़प्पा भी है, कालीबंगा, रोपड़ और रंगपुर, कौन सा नहीं होगा आपका? तो आपका हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा नहीं है। अगला देखेंगे इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आलमगीरपुर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका आलमगीरपुर हो जाएगा। अगला है हड़प्पा भारत सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो आपका हो जाएगा बालाकोट हो जाएगा। अगला है अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो किस प्रांत में स्थित है? तो आपका सिंध हो जाएगा, फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, आपका सिंध हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में देखेंगे हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों के किस पशु का चित्रण नहीं किया गया? तो गाय का चित्रण नहीं किया गया था, बाकी हाथी, बाघ, गैंडा, इन सब का चित्रण किया गया था, रहता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में है आपका ASM 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, RBB रांची में भी। और 17 नंबर क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम तांबा धातु की उपयोग किया गया, तो उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। RRB इलाहाबाद में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका 2010 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो आपका हो जाएगा पशुपति, ठीक है, तो फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा आपका। और अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे वो पशुपति की पूजा किया करते थे। अगला देखेंगे, तो आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, तो अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है लिपि की सिंधु घाटी के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान जो है निम्न में से है, आपका हो जाएगा सहार योजना प्रणाली। ओके, यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है तो पुरातात्विक उत्खनन से। ओके, तो अगला देखेंगे यहाँ पे आपका सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। और अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो आपका हो जाएगा मृद भाण हो जाएगा।
और अगला है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो आपका पहला है शिलालेख, दूसरा है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे होगा पुरातात्विक हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो आपका होगा ए कनिंघम हो जाएगा। ठीक है, और अगला है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, जो मोहनजोदड़ो है कहाँ पर स्थित है, तो आपका स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और अगला है चुनूदोड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया, चुनूदोड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया जे एच मैके ने किया था। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा, जो हड़प्पा है वो अब पाकिस्तान में है। अगला है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है वो सौराष्ट्र में है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सौराष्ट्र में हो जाएगा। और अगला है दधेरी जो है एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। ठीक है, दधेरी जो है पंजाब का है। अगला है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था, तो वो भोगवा नदी पर स्थित था। और अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था, लोथल हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखी गढ़ी में। ओके,